नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 90% बच्चों में खून की कमी पाई गई, लिहाजा छठी से 12वीं कक्षा के बच्चों को आयरन की गोलियां दी गई। लेकिन गोली खाने के बाद कुछ बच्चे बीमार हो गए, जिसके चलते नीली गोली ने डर पैदा कर दिया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को आयरन की दवा तो दी गई थी बच्चों में खून की कमी दूर करने के लिए, लेकिन बच्चे बीमार होकर पहुंच गए अस्पताल। लिहाजा आयरन की गोली ने डर पैदा कर दिया। ये गोली खाई थी आयरन की पेट में दर्द। 15-16 बच्चों ने भी गोलियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਔਰ पेट ਦੇ ਵਿੱਚ दर्द और दस्त ਦੀ शिकायत ज़्यादा हुई है जी। दरअसल विश्व संस्थान संगठन ने अपने सर्वे में बताया है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तकरीबन 90% बच्चों को अनीमिया यानी खून की कमी है और खून की कमी का असर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ रहा है। लिहाजा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को इन बच्चों को आयरन की गोलियां देने का जिम्मा सौंपा गया। हम समय समय पर स्कूलों में हर जगह बताते रहे हैं कि 5 से 10% बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। ये सब सिम्टम्स होना, इनफैक्ट हमने कई एक्सपर्ट से भी बात की है, भारत सरकार में बात की है, वो ये कहती है अगर 1000 बच्चों को इस तरह की अगर सिम्टम्स हुए हैं तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिकॉशंस रखने चाहिए, हमने पहले ही बताया था, आगे भी हम बताते रहेंगे सभी स्कूलों में भी और जिलों को भी कि जब आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट लो, खाना उससे जो मिड डे मील है या अपना घर का जो खाना है वो 1 घंटे पहले खाना है और गोली लेने के बाद आधा घंटे तक कुछ और नहीं खाना। अगर इस तरह की बेसिक प्रिकॉशंस को ध्यान में रखा जाएगा, खाली पेट इन दवाइयों को नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। हरियाणा के स्कूलों में 16 लाख बच्चों को ये खुराक दी गई, जिनमें से करीब 1000 बच्चों के बीमार होने की खबर आई, जिसे स्वास्थ्य विभाग मामूली बता रहा है। हालांकि एनआरएचएम ये मान रहा है कि शायद स्कूल के स्टाफ द्वारा सही तरीके से गोली न दी जा रही हो और इसके लिए अब विभाग स्कूलों में सही प्रशिक्षण देगा और गोलियों को स्टोर करने के सही तरीके भी बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये काम पहले ही क्यों नहीं किया गया। जो गोली दी गई सेहत सही रखने के लिए, वही अगर बीमार कर दे तो बच्चों के परिजनों का डरना लाजमी है। आखिर कहाँ चूक हुई है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्यक्रम अधिकारी और उपनिदेशक डॉक्टर दीपिका गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पिंकेश वर्मा। डॉक्टर पिंकेश वर्मा कुछ गैर सरकारी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में पीजीआई की पूर्व डाइटिशियन मधु शर्मा भी मौजूद हैं। डॉक्टर दीपिका, एक अच्छी कवायद है ये सारी कि बच्चों में खून की कमी की जो शिकायत आ रही है वो दूर हो सके, लेकिन यहाँ चूक क्या हुई मानती हैं आप? मेरे ख्याल से अगर हमने पहले से ही सेंसिटाइज किया होता पेरेंट्स को तो उसके साथ इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती, क्योंकि जितना अभी बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, 16 लाख बच्चों में से 1000 के करीब बच्चों में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूल्स में प्रॉब्लम आई देखने में जी। तो अगर हम इसका रेशो देखें, प्रोपोर्शन देखें इसका, इट्स नॉट मच। जो आयरन के साइड इफेक्ट्स हैं दैट रेंजेस फ्रॉम 5 to 20% एंड दिस फिगर कम्स आउट टू बी ओनली 1%, rather less than 1%, जी, which is not much। लेकिन होता ये है कि घर का बच्चा, किसी भी घर का बच्चा बीमार हो तो मैं पैनिक हो ही बिल्कुल जाता आपसे है। रजामंद जिन हूँ घरों इस के बारे बच्चे में। बीमार हुए हैं उनमें तो ये डर घबराए हुए हैं। हाँ, उनमें घबराहट होगी, और अगर मेरा भी बच्चा इस तरह से हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो ऑब्वियसली आई विल बी कंसर्न्ड। जी। अगर मुझे पहले से ये मालूम हो कि इस दवा के ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, अगर इसके 10 फायदे हैं तो 2 साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो आई वुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यहाँ कमी रह गई है। यहाँ कमी रह गई हाँ, है। हाँ। So, और मुझे लगता है अब विभाग आगे इस पर जरूर हम लोग ठोस कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि हम भारत सरकार के साथ भी इन टच हैं रेगुलरली, सीइंग ऑल दीज इंसिडेंसेस, एंड वी आर गोइंग टू टेक ऑब्वियसली स्टेप्स टू कर्ब ऑल दीज। जी। डॉक्टर पिंकेश वर्मा, आपको क्या लगता है कि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बीमार और कमजोर बच्चे वो पचा नहीं पाते हैं इस टैबलेट को, क्या वहाँ प्रॉब्लम जाती है?
जी हाँ, जब भी हम आयरन की गोली देते हैं, स्पेशली इस जो ये गोली है उसमें कुछ एहतियात बरतनी ज़रूरी है। जैसे कि बच्चा खा पी के उस गोली को ले और कम से कम खाने के 1 घंटे के बाद ये गोली लेनी चाहिए। दूसरा है, जो बच्चा ऑलरेडी बीमार है, जिसको बुखार है, मेल नरिश्ड है, कोई और बीमारी है, उन बच्चों को ये गोली ना दी जाए या उनको सुपरवाइज कंडीशन में या डॉक्टर्स की या एएनएम की देख रेख में उनको अगर ये गोली दी जाए तो उनमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। दूसरा, अगर हम पेरेंट्स को पहले से ही बता दें कि इनके ये साइड इफेक्ट होंगे तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं। यही तो वो हम खुद अगर मान रहे हैं कि कमी थोड़ी सी रही है। अगर उनको हम दवा देने से पहले 1 या 2 दिन पहले कुछ उनको सर्कुलर भेज देते या उनको बता देते कि आपके बच्चे को हम ये दवा दे रहे हैं, उनको हो सकता है कुछ देर के लिए पेट में दर्द हो या उल्टी हो, तो वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है। तो डिपार्टमेंट की मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से इन चीज़ों की कमी रही है और इन कमियों को अगर दूर किया जाए तो उस जो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आयरन की गोली की बिल्कुल। डॉक्टर दीपिका, क्या जब ये अभियान शुरू किया गया है कि ये टैबलेट्स देनी है, उससे पहले कोई जागरूकता अभियान चलाया गया, किसी तरह की जानकारी दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी। सीएम साहब ने खुद ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 22 दिसंबर को जी। और योगेश्वर दत्त जो हमारे कांस्य पदक विजेता हैं, उन्होंने, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सॉलिड बनो इंडिया का स्लोगन दिया गया भारत सरकार की तरफ से, और ये चीज़ हमने सारे स्कूल्स में, सारे अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ पे इन द शेप ऑफ कैलेंडर्स हमने इस तरह से जागरूकता दी है और लोगों को सेंसिटाइज किया है कि ये वाली गोली के साथ, आयरन की गोली के साथ बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि अनीमिया एक ऐसी चीज़ है, अनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है। हरियाणा के हमारे 70 से 80% बच्चे जो हैं दे आर फाउंड टू बी एनीमिक। 90% कहा गया है। 90% भी कुछ जगहों पे 90% बच्चे भी आ जाते हैं। कुल मिला के हम इसको 70 to 80% हमारे बच्चे हैं ऑल काइंड्स ऑफ एनीमिया। तो इसमें इस चीज़ को भारत सरकार ने भी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये हमारे थ्रू आउट इंडिया ये प्रॉब्लम है। मधु शर्मा जी, 70 से 80% बच्चे एनीमिक हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या हो सकता है? क्या सिर्फ आयरन टैबलेट्स उन्हें देने से ये कमी दूर हो सकेगी? देखिए, आयरन टैबलेट्स देने का जो प्रोग्राम है ये तो बहुत अच्छा है और ये देना पड़ा क्योंकि हमारे उनके खान पीन में, हमारे जो मदर्स हैं जो उनके पालन पोषण में या अनअवेयर होने की वजह से, उनको सही जानकारी खुराक के बारे में ना होने की वजह से ये नौबत आई और उनको ये देना पड़ा। तो सरकार की तरफ से, और कहीं ना कहीं क्योंकि रूरल एरियाज में गरीबी बहुत है। लोगों को ये नहीं पता खाना क्या चाहिए। नहीं, गरीबी का एक इशू नहीं है, क्योंकि पहले ये था कि कुछ साल पहले ऐसा था कि गरीबी जहाँ है, जहाँ खाने को नहीं मिलता, वहाँ एनीमिया पाया जाता था। अब कई सर्वेज ऐसे हुए हैं रिसेंटली भी हमारे पीजीआई की तरफ से भी, और कई होते रहते हैं जहाँ आमतौर से इवन वेल टू डू फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो भी अनीमिक हैं। वहाँ पे खाने की कमी तो नहीं है, पर जो रॉन्ग फॉल्टी फूड हैबिट्स हैं, वो जो है जिस तरह का खाना खाते हैं, जो फूड हैबिट्स उनको डाली गई हैं बचपन से, वही उनके टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। उनको जो बैलेंस डाइट है, जो आयरन रिच फूड्स हैं, जो फाइबर रिच फूड्स हैं और जो न्यूट्रिएंट इंटेंस फूड्स हैं, वो ना खा के बच्चे आजकल जंक फूड्स पे और दूसरी तरह की इस तरह के फूड्स पे जा रहे हैं जो कि आयरन से टोटली डिप्राइव्ड हैं। हाँ। और उसकी वजह से, और कुछ ऐसे फूड्स हैं जो अगर थोड़ा बहुत आयरन वो लेते भी हैं तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते जी। तो ये जो है मतलब आयरन के टैबलेट्स लेते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो आयरन के टैबलेट्स के साथ अगर उनकी विटामिन सी की कमी होगी, एब्जॉर्प्शन फिर वहाँ नहीं होगी, तो ज़रूरी आप कहेंगे कि हम प्रोग्राम्स तो कर रहे हैं, टैबलेट्स भी दे रहे हैं, फिर भी एनीमिक पाए जा रहे हैं, तो सिर्फ आयरन की टैबलेट्स दे देने से काम खत्म नहीं होता है। डॉक्टर दीपिका, इस पर कुछ किया जा सकता है? इस पे हमें ये मैसेज देना होगा कि एक तो खाना खाने के बाद ही ये गोली ली जाए, खाने के साथ चाय ना पी जाए, दूध के साथ गोली ना ली जाए, और अगर हो सके तो इसको विटामिन सी, जैसे मैडम ने बोला, इट्स वेरी ट्रू, चाहे तो हम उसको नींबू पानी के साथ दे सकते हैं, विच विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। क्योंकि हमारा जो इंडियन फूड है, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट है, और आजकल जो जंक फूड का इतना फैशन चल गया है और बच्चे दे लव जंक फूड जी, एंड इट इज़ टोटली डिप्राइव्ड ऑफ द आयरन कंटेंट। यानी अब आगे अब जब टैबलेट्स दी जाएंगी और जब इतनी शिकायतें आ गई हैं, हालांकि वो वाजिब हैं,
जो शिकायतें आप कह रहे हैं कि 10% बच्चों में हो सकती हैं, ये अब हम जब चर्चा करें तब ये निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर शायद पहले बताया जाता तो इतनी पैनिक नहीं होती। अब जब जो नई चीजें हैं जैसे विटामिन सी के साथ इस गोली को लेना चाहिए, क्या इस बारे में आपको लगता है कि अब आपका विभाग सोच सकता है कि जागरूक लोगों को किया जाए? हम सोच रहे हैं और हम इस बारे में जागरूकता फैला भी रहे हैं। हमने जो इंस्ट्रक्शंस बनाई हैं सारे डिपार्टमेंट में हमने इंटर डिपार्टमेंटल सब भिजवा दिए हैं कि बच्चों को इस तरह से, और हमने अपने सारे मेडिकल ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे ओआरएस के साथ, ओआरएस के घोल के साथ बच्चों को गोली दे दी जाए ताकि जो जी मतलाना, चक्कर आना या पेट में दर्द होना वो कम हो सके। जी जी और जी बोलिए। जिन बच्चों में जिनकी, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो मेलनरिश्ड बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनमें आयरन एब्जॉर्प्शन एकदम से नहीं हो पाता बिकॉज बॉडी उसको एकदम से नहीं एक्सेप्ट करती। जैसे जैसे हम बच्चे को आयरन देते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे वीकली फैशन में हमने देना है ये टैबलेट, द बॉडी विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट सॉल्ट। यानी ये एक शुरुआत है, आगे भी ये टैबलेट्स कुछ अंतराल के बाद दी जाएंगी, ये तो हमारी चलती रहेंगी। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस। डॉक्टर पिंकेश वर्मा, आपको क्या लगता है और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आप कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ भी जुड़े हैं जहां बच्चों को, अनाथ बच्चों को देखा जा रहा है, ऐसे भी बच्चे जहां जिनकी देखभाल उचित तरीके से नहीं हो रही है, जो अपने परिवार में नहीं रह रहे, क्या कुछ और हो सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, जो अनीमिया है वो एक काफ़ी बड़ी समस्या है। अनीमिया की वजह से हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो बढ़ रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ रही है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी बढ़ रही है। इसको हमें एक राष्ट्रीय लेवल पे लेना पड़ेगा, इसको एक जन अभियान बनाना पड़ेगा। जैसे पोलियो में हमने लोगों का योगदान लिया है, गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान लिया है, उसी स्टाइल पे हमें लोगों का योगदान लेना पड़ेगा। लेकिन शायद लोग इतनी गंभीरता से लेते नहीं हैं इसको। अगर मीडिया पब्लिसाइज करे, सरकार पब्लिसाइज करे तो इस पे अच्छा काम हो सकता है और इसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। हाँ। और इसको एक जन जन का अभियान बना के, और स्कूलों में का प्रोग्राम है तो हम टीचर्स की मदद लें, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनकी मॉनिटरिंग करें ट्रेनिंग की, और अगर हम अच्छे ढंग से इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो इससे हमें काफ़ी सक्सेस मिलेगी। हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी है, वो जो है वो हमारी कम होगी। आपको लगता है कि स्कूली स्तर पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिन्हें दवाइयां देनी थी वो सही तरीके से दवाई नहीं दे पाए, और क्या किसी तरह का ये भी सुनने में आ रहा है कि एक तापमान, निश्चित तापमान होता है जिसमें ये दवा रखनी जरूरी है, शायद वहां भी कमी रही है? नहीं, इसमें मैं आपसे नहीं सहमत। कोई तापमान नहीं होता जी। जितना हमारा इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है ये गोली उतना तापमान सह सकती है, ठीक है। बाकी भी सारी गोलियां, जैसे हम केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, सारी गोलियां तो फ्रिज के अंदर नहीं होती जी, बिल्कुल, राइट। सेम इज विद आयरन, इट इज़ नथिंग कि इसको हम कोई तापमान इसका सही मेंटेन नहीं कर रहे, ये दिस इज नॉट एन इशू एट ऑल। क्या जिन्होंने दवाइयां देनी थी वहाँ स्कूलों में, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया? उन्हें प्रशिक्षण हमारी तरफ से दिया गया, पर उनको कितनी ये बात समझ में आई वो मैं नहीं कमेंट कर सकती। हो सकता है कहीं पे, जैसे कोई टीचर एब्सेंट है, सपोजिंग जिस दिन हमने ट्रेनिंग दी कोई टीचर एब्सेंट है तो उनको ये चीज़ नहीं कन्वे हो पाई, मे बी उनके एंड पे ये प्रॉब्लम हुई हो कहीं कहीं पे। जैसे कई जगह पे हमने पाया कि उनको मिड डे मील के साथ ही टैबलेट दे दिया गया। हाँ। अब बच्चे को तो मालूम नहीं, कई बच्चे भूखे भी रहे हो, कई बच्चे भूखे आए हैं। बड़ी तादाद में बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कहाँ ध्यान रखा जाएगा कि कोई बच्चा, जैसे डॉक्टर पिंकेश वर्मा कह रहे थे कि बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए, तो ये बच्चे 1 घंटे पहले खाया हो, इतना इस लेवल तक, इस स्तर तक जानकारी कैसे संभव हो सके रखनी? फिर तो ये रिपोर्ट्स आती रहेंगी इस तरह बच्चों के बीमार होने की। लेकिन अब हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी जैसे स्कूल्स का वेकेशन हो गया है, उसके बाद हम इन द मीनवाइल विल रेडी आवरसेल्फ एंड द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो, बिकॉज बच्चों को जो गोलियां हैं वो टीचर्स के द्वारा ही दी जाएंगी जी। हमारे डॉक्टर्स, अभी जैसे ये थोड़ी कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं, डॉक्टर्स, हमारे ANMs जो हमारे स्टाफ है, उनको हमने स्टेशन किया ऑन द डे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टैबलेट जी, और उन्होंने अपने सामने ये गोली खिलाई है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो हम आयरन का टैबलेट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। अभी तक इस तरह का कोई अभियान शुरू ही नहीं किया गया था, और इसीलिए इस तरह की कोई रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं। पर मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ है और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ सकारात्मक निकल कर आएगा। जहां चूक हुई है, जहां कमियां रह गई हैं, वो दूर हम सही कर सकते हैं। डॉक्टर पिंकेश, सरकारी स्कूलों में आपको पता है बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा होती है,
वहाँ क्या ये संभव हो सकेगा कि एक एक बच्चे को बुलाकर पूछा जा सके कि हाँ आपने कुछ खाया है, नहीं खाया है, या ये इन चीज़ों का ध्यान रखें? थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभियान चलाया जाए तभी संभव हो सकेगा, जो अभी तक नहीं चलाया गया उस तरीके से जिस तरीके से चलाया जाना चाहिए था। देखिए, जो हम ये गोली दे रहे हैं ये 6ठी क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों को दे रहे हैं। 6ठी से 12वीं तक। 6ठी से 12वीं के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। अगर एक दिन पहले आप बोर्ड पे कुछ प्रिकॉशंस लिख दें, बच्चे पढ़ लें उसको, अपने माँ बाप को दिखा दें, तो वो पूरी तैयारी के साथ आ सकते हैं। और हम कोशिश कर सकते हैं, सरकार का प्रोग्राम है, हमें उसको चलाना है और हमें टीचर्स की मदद लेनी है। बच्चे आगे देश का भविष्य बनेंगे। और जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं यही आगे जाके माएँ बनेंगी, इनका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो बीमार कम होंगी। और जैसे चर्चा हो रही थी कि गोली कैसे खानी है, इस गोली को सटकना है, इसको चबा के नहीं खाना है। एक ट्रिक और है, इस गोली को स्वेलो करना है, इसको चबा के खाएंगे फिर गैस्ट्राइटिस के चांसेस पानी के साथ लेना चाहिए इसको। कई जगह पे ये भी देखने में मुझे लगता है डॉक्टर दीपिका, ये आपके इंस्ट्रक्शंस में ये भी एक ये हमने बताया हुआ है। और एक बहुत ज़रूरी वो है कि चाय, क्योंकि आमतौर से हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ में चाय का रिवाज बहुत है। कोई बीमार हुआ, खांसी जुकाम हुआ तो चाय दे दी। अब वो चाय जो है वो टैनिन जो उसमें होता है वो वैसे ही आयन, जो नॉर्मल डाइटरी आयन भी अगर सोर्स से लेते हैं वो भी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन इस अभियान के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम माँओं का, पेरेंट्स का की एजुकेशन करें। तो एजुकेशन लेवल पे सरकार की तरफ से थोड़ा सा और प्रोग्राम्स इस तरह के पेरेंट्स को बुला के एक ग्रुप बना के उनको बुलाया जाए। जैसे आयरन की गोलियां देते हैं तो उसकी अहमियत क्या है, क्यों दी जाती है, अगर हम आयरन नहीं देंगे, खून की कमी होगी, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे बाद में। तो अगर पेरेंट्स को हम जागरूक करेंगे तो पेरेंट्स भी इस पे गौर करेंगे। और वो उनके अच्छे के लिए ही ये हो रहा है। अच्छे के लिए, और क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत पावरफुल एक तरह के वो हैं, उनके मतलब सीखने की लालच जो होती है, सीखने की लालच भी होती है, और पेरेंट्स को वो पूरी तरह से मोल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर वो जिद करते हैं कि हमें इस तरह का खुराक का खाना चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हम ये चीजें लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, वो बता सकते हैं कि इसको खाने से ये फायदे हैं और इसको ऐसे लेना है। बिल्कुल। तो अगर उन्हें पता होगा तो पेरेंट्स भी उस हिसाब से फिर उनको उस तरह की जो खुराकें, इस तरह से खाना, इस तरह से भोजन देंगे, या बाहर की चीज़ें भी खाते हैं तो किस तरह से उसको बैलेंस करके दें। चाय एकदम ना दें, ऐसी चीज़ें ना दें जो कि आयरन जो देते हुए वो फूड्स खाते हुए भी एब्जॉर्प्शन ना हो। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हैं कि बच्चों को क्या और खाना चाहिए? कि आयरन टैबलेट्स तो आप ले ही रहे हो, बिल्कुल, उसके अलावा जो पेरेंट्स है वो क्या दे बच्चों को खाने में, ताकि उनमें खून की कमी ना हो मैंने चाय का बताया, और दूसरी बात यह है कि कई बहुत के अच्छी खुराक देनी चाहिए। दूध पिलाते हैं, दूध पर बहुत दिया जाता है, जहाँ पे रूरल एरियाज में खासकर इनके पास अपने गाय भैंसे होते हैं तो दूध की कमी नहीं होती है। तो दूध कैल्शियम की कमी होने की संभावना इन स्टेजेस पे कम है, क्योंकि दूध पर ही रखा जाता है। पर अगर वो डिपेंड करता है कि उनके अपने खेत हैं, अपने पशु हैं या नहीं हैं, तो पर अगर दूध लेते हैं, दूध में आयरन बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर वो दूध से ही बच्चा, जैसे 2-3 साल तक के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, माएँ आती हैं कि बच्चा कुछ खाता नहीं है, कुछ भूख नहीं लगती है, तो आयरन की कमी से पहली एक इसकी जो निशानी है कि आयरन की कमी, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट एक मेन इसका लक्षण है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो दूध पर, लिक्विड्स पे, और स्पेशली दूध और चाय पे अगर या डाइल्यूटेड होगी, दूध डाइल्यूटेड होगा, पेट भर गया, जब भूख लगी दूध दे दिया, बॉटल से दी, शुरू में बॉटल से देते हैं। खाना क्या चाहिए उनको? बेसिकली अनाज। अनाज घर में, हर गरीब से गरीब घर में अनाज, दाल रोटी तो सब घरों में बनती है। तो दालें जो हैं, चावल इतना नहीं जितना कि कनक है, रोटी है, और साबुत दालें हैं, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, मौसम की सब्जियां जैसे हम खाते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां सर्दियों में इतनी आती हैं। अगर इनको हम बैलेंस रूप में खाएंगे तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और हमें बचना है जो रिफाइंड चीज़ें से, जैसे मैदा हो गया, बिस्कुट हो गए, इस तरह की चीज़ें जो बच्चे आमतौर से खाते हैं और पेट भर जाता है। तो अगर वो रोटी के रूप में, दलिया के फॉर्म में, ये नहीं कि सारा दिन रोटी खाते रहेंगे, रोटी उसके हलवा बना सकते हैं, बेसन का कुछ बना सकते हैं, दाल को किसी और रूप में बना के दे सकते हैं। चीला हो गया, घर में जो चीजें मौजूद हैं उन्हीं से बच्चे को एक अच्छी डाइट दे सकें। उन्हीं को अपने जो है मदर्स अपने
culinary स्किल्स जो हैं उनको यूज़ करके कि क्या क्या चीज़ें उसके मीठा नमकीन हर तरह के अलग अलग रूप में बना सकते हैं। बच्चा मीठा खाता है तो उसको पूड़ा बना सकते हैं, आटे का पूड़ा बन सकता है, बेसन का बन सकता है, चीला बना सकते हैं, नमकीन है तो वही उपमा वगैरह बन गया। जैसे इस तरह की अनेकों चीज़ें हैं। एक बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं वो दी जा सकती है, मिस्सी रोटी है तो वो आज ब्याह शादियों में मिस्सी रोटी का अलग स्टॉल लगा, हम लोग इतने चाव से खाते हैं। और अगर हम अपने डेली प्रैक्टिस में मदर्स इनको शुरुआत से ही लगा दें तो इनका तो ये, क्योंकि बेसिकली जो आयन होता है वो हमारे अनाज में अच्छा और बैलेंस डाइट से ये दिया जा सकता है। कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया है। डॉक्टर दीपिका, आप बता सकते हैं कि अब क्या कुछ करने वाला है आपका विभाग ताकि जहाँ कमी है वो दूर हो सके और एक और जो नए तरीके से एक जागरूकता अभियान के साथ एक बार दोबारा जब स्कूल खुलेंगे उन बच्चों के बीच में जा सके ताकि जो डर अब बैठ गया है बच्चों के परिजनों के बीच, माँ बाप डर चुके हैं कि टैबलेट नहीं देनी और ये भी सुनने में आया था कि ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है, वो चीज़ ना रहे। इसके लिए हमें एक तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटीज़ बनाई हुई हैं, स्टेट पे भी हमारी एडवाइजरी कमेटी है। हम सब लोग बैठ के इस चीज़ का हल निकालेंगे। ये इंटर डिपार्टमेंटल जैसे हेल्थ का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का और WCD डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन गैप ना रहे, उनके साथ आपस में बैठ के डाउन द लेन कि वो अपने सारे ऑफिशियल्स को नीचे ये मैसेज भेजें कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है एंड दिस इज़ अ गुड प्रोग्राम। हमें इनको बच्चों को देना है ताकि उनमें से अनीमिया ख़त्म किया जा सके और उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुंचानी है कि अगर उनके बच्चे तंदुरुस्त होंगे, खून की कमी उसमें ख़त्म हो जाएगी, वो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकेंगे, खूब दौड़ेंगे, भागेंगे, ठीक है, उनमें कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। लड़कियों में ये चीज़ बहुत मैटर करती है जी। और जो ये बच्चियाँ इस एज ग्रुप में हैं 16 ईयर्स 17 ईयर्स, कल को इनकी शादी हो जाएगी। अगर आयरन स्टोर्स इनमें पहले से ही नहीं हम बढ़ाएंगे तो कल को इनमें प्रेगनेंसी होगी, डिलीवरी होगी, उस टाइम खून का जो बहाव होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। जो अनीमिक गर्ल्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आ जाती है और उनमें जो बच्चा पैदा होगा आगे वो भी लो बर्थ वेट बच्चा पैदा होगा। यानी दूर तक सोचने की ज़रूरत है। ये भारत सरकार का अभियान इसीलिए है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जैसे कि डॉक्टर पिंकेश ने पहले बताया, इट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। जी, शुक्रिया। एक सजेशन और जी बिल्कुल मैडम, जब जो प्रोग्राम है ये वीकली चलेगा और सालों साल चलेगा, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि बच्चे घर से स्कूल अपना पानी वो पीने के लिए लेके जाते हैं, पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर पानी साफ़ सुथरा नहीं होगा उससे भी हमें वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि स्कूल में मैसेज दें कि बच्चे पीने का पानी घर से लाएं और प्रेफरेबली अगर वो अफोर्ड कर सके तो नींबू पानी लेके आएं, उससे विटामिन सी होगा। इन सलाहों पर चलेंगे तो शायद ये जो साइड इफेक्ट्स की बात आई वो भी सामने नहीं आएगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, कई जगह पे हमें सुनने में आया सुबह जैसे प्रेयर होती है, बच्चे सब ग्राउंड में खड़े होते हैं तो उसी समय कई बच्चे गिर जाते हैं, मूर्छा हो जाती है। एक तो वो घर से भूखे पेट आए हुए हैं, दूसरा गर्मी में खड़े हुए हैं, 2 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग टू द प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, ठीक है। ये चीजें भी हमें बतानी होंगी, ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक अच्छी कोशिश है नौनिहालों को अनीमिया से बचाने की, लेकिन बेहतर होता कि एक अभियान चलाकर इसके बारे में सही जानकारी शुरुआती दौर में ही दे दी जाती, दवा देने वालों को सही प्रशिक्षण दिया जाता और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताया जाता, तो शायद ये मामला इतना तूल ना पकड़ता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अब आगे से ऐसी योजनाओं को अमल में लाने से पहले पूरी एहतियात बरती जाएगी ताकि जिस मकसद के लिए योजना शुरू की गई है वो मकसद पूरा हो सके। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।